सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लास चैनल में। मैं मनोज खंडेलवाल हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी क्लास लेकर के। कल हमने आपको अपना टॉपिक पूरा किया, आज एक नया टॉपिक के साथ चलेंगे और टॉपिक है हमारा क्रिया। आज हम आपको क्रिया के बारे में बताएंगे कि क्रिया क्या है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं और कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिया का अर्थ देखना है। सबसे पहले हमें क्रिया का क्या देखना है? अर्थ, कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना या होना। करना या होना पाया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि होना और करना दोनों का अर्थ कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। अब देखो, लड़का खाना खा रहा है। अब देखो, लड़का यहाँ क्या कार्य कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना खाने का क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ कार्य का करना पाया जा रहा है। जैसे पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है। जैसे मैं कहूँ लड़का कमरे में है, लड़का कमरे में है, तो यहाँ लड़के का कमरे में होना पाया जा रहा है। तो यहाँ क्रिया का अर्थ क्या है? का अर्थ निकला कि होना। तो जहाँ होना या करना पाया जाता है वहाँ क्रिया कहलाता है। यानी क्रिया का अर्थ करने के अर्थ में पाया जाता है और होने के अर्थ में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से होते हैं और इनके भेद जो हैं जिन्हें अपन प्रकार के कैटेगरी में बांट सकते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। कि कार्य करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिया। कार्य क्या करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। अब सबसे पहले अपन इनके भेद देखें। दोस्तों, हमारे कोर्स में एक तो होता है कर्म के आधार, मेनली यही है, और एक अर्थ के आधार पर या संरचना के आधार पर भी काफ़ी रूप गए हैं, उन्हें बाद में देख लेते हैं। और एक क्रिया का भेद आ गया है, कभी कभी पूछ लेता है काल के आधार पर। काल के आधार पर, ये रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। अब पहले या काल के आधार पर देख लेते तीन प्रकार की। वर्तमान कालिक पूछा था 2 साल पहले बोर्ड में, भूतकालिक और एक है भविष्यकालिक। ये तो मैंने इनके प्रकार बताए थे। कर्म के आधार पर 2 प्रकार के, सकर्मक, अकर्मक। रचना के आधार पर जैसे संयुक्त क्रिया है, मूल क्रिया है, सामान्य क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है और आदि अनेक क्रियाओं का मेल इसके भाग में आते हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक। से का अर्थ है सहित और कर्म इस कर्म, यानी जहाँ कर्म के सहित बात हो वो सकर्मक। ए का अर्थ है रहित। ए का अर्थ क्या है? रहित। तो जहाँ कर्म का रहित होना पाया जाता है, अर्थात जहाँ कर्म प्रधान ना हो करके कर्ता प्रधान होता है वो क्या होता है? अकर्मक। क्या कहलाती है? अकर्मक। और जहाँ कर्ता प्रधान ना हो करके कर्म प्रधान होता है वो क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया।
या मैं यूँ कहूँ जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा क्रिया पर कर्म पर पड़ता है वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। अब पहले अपन के थोड़े से भेद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? भेद देख लेते हैं। मैं एक चार्ट रूप में पहले बना देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक पूर्ण सकर्मक एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की यहाँ पर बांट लेते हैं, पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। यहाँ मैं आपको ट्रिकी लेवल में बताऊंगा ताकि आपको कभी भी इन क्रियाओं को पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं आए। केवल आप पूरी वीडियो देखते रहें और मुझे बताते रहें कमेंट्स कर कर कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब देखें साहब, ये आपने बना लिया होगा कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। मैं मान लो एक उदाहरण लिख देता हूँ कि राधा पुस्तक पढ़ती है, या मैं लिख दूँ राधा पढ़ती है, मैं लिख दूँ राधा खाना खाती है। देखिए सब, यहाँ हमने लिखा राधा पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ना क्रिया और यहाँ पढ़ना, ये दोनों क्रिया है। तो पहली बात तो ये गांठ बांध ले कि कोई भी क्रिया, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी क्रिया सकर्मक हो, वो पूरी तरह से सकर्मक हो या पूरी तरह से अकर्मक हो। ये अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर इनका रूप देखा जाता है। तो देखें, अब देखें पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ने का पहला प्रभाव किस पर आ रहा है? राधा पर है। राधा बैठी हुई थी, अब राधा पर कोई काम नहीं था, राधा ने क्या उठा ली? पुस्तक उठा ली। तो सबसे पहले यहाँ क्या आया? राधा। अब देखो राधा क्या पढ़ रही है? पुस्तक। अब पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पुस्तक नई थी, पुस्तक क्या थी? नई थी। उसे हमने पलटा, उसके पन्नों को इधर उधर देखा तो पन्ने भी थोड़े मटवेले हुए, खराब हुए और थोड़ी सी पुस्तक थोड़ी मोटी हो गई, तो प्रभाव पड़ा। तो जहाँ कर्ता के अलावा क्रिया का प्रभाव, दूसरा प्रभाव पड़ता है, वो कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्म की परिभाषा, और जहाँ कर्म प्रदान हुआ वो कौन सी क्रिया कहलाई? सकर्मक क्रिया। यहाँ सेम वही क्रिया पढ़ना है, तो यहाँ क्या पढ़ती है? कोई उत्तर नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ क्रिया कौन सी है? अकर्मक। अब देखो राधा खाना खाती है, खाना, पहले राधा चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसके सामने जब खाना आ गया तो राधा ने खाना स्टार्ट कर दिया। तो प्रभाव किस पर पड़ा? राधा पर। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ा? खाना पर। खाना प्लेट में रखा हुआ था, पांचों प्रकार के भोजन रखे थे, सब्जी रखी थी, लेकिन उसके बाद खाने पर प्रभाव क्या पड़ा? खाने पर प्रभाव ये पड़ा कि राधा उस खाने को खा गई। अब खाना जो था, जो अलग अलग था, वो एक होकर के पेट में चला गया। तो दूसरा प्रभाव किस पर पड़ा? खाने पर। तो खाना क्या हुआ? कर्म हुआ। क्या हुआ? कर्म हुआ। तो जहाँ कर्ता के अलावा दूसरा प्रभाव पड़ता है जिस पर, वो कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म। अब इनकी पहचान किससे कैसे करेंगे, क्या से करेंगे, कौन से करेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब हम इनकी डिटेल में चलेंगे। सबसे पहले तो, इससे पहले एक शब्द भी देख लेते, धातु पूछ लेते, तो मेन चीज देखें। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और इस मूल रूप में ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है।
जैसे सोना, मूल शब्द क्या है? सो। जैसे उठना, मूल शब्द क्या है? उठ। पीना, मूल शब्द क्या है? पी। तो मूल शब्दों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, मूल शब्द पढ़। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। क्या देख लेते हैं? सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। तो स का अर्थ होता है सहित, कर्म का अर्थ होता है कर्म, यानी जो क्रिया कर्म के साथ हो, अर्थात वाक्य का पूरा फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े, वह क्रिया कहलाती है सकर्मक। मैं यूँ कहूँ, वाक्य में क्रिया का जो फल है कर्ता के अलावा कर्म पर फोकस पड़े, वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में अपन बांट दिया था, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक को भी दो भागों में बांटा, एक कर्मक और द्वि कर्मक। देखिए पहले एक कर्मक के उदाहरण देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक के पहले क्या देख लेते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे ने पानी पिया, राधा ने पुस्तक पढ़ी, बाजार से फूल लाया, राम ने कबड्डी खेली। देखो अब मैं आपको बताऊं, क्रिया पर अपन प्रश्न करेंगे क्या से? किससे प्रश्न करेंगे? क्या से? अगर अपन कौन से प्रश्न करते हैं, कौन से प्रश्न करेंगे क्रिया पर, तो आने वाला जो शब्द आएगा वो कहलाएगा कर्ता। क्या कहलाएगा? कर्ता। लेकिन जब अपन क्रिया पर क्या से प्रश्न करेंगे, और क्या से प्रश्न करने पर आने वाला शब्द यदि कुछ आ रहा है, कुछ शब्द आ रहा है, उत्तर आ रहा है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। क्या कहलाएगी? सकर्मक। लेकिन यदि क्रिया से प्रश्न करने पर निरर्थक उत्तर आ रहा है, तो वहाँ हमारी क्रिया होगी आकर्मक। देखते हैं, बच्चे ने, हमें खूब पता है करता है, खूब पता है क्या है? करता। ने क्या है? करता। अब देखो, क्या पिया? पीना क्रिया। क्या पिया? पानी। क्या पिया? पानी। क्या पढ़ी? पुस्तक। क्या लाया? फूल। क्या खेली? कबड्डी खेली। तो जहाँ अर्थ निकल रहा है, क्या के आधार पर कुछ अर्थ निकल रहा है, उत्तर आ रहा है, यस है, तो वो क्रिया कहलाएगी सकर्मक। क्या कहलाएगी? सकर्मक। और जहाँ कुछ नहीं निकल रहा, वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक कहलाएगी। ऐसे अपन अब देख लेते हैं द्विकर्मक के उदाहरण। सबसे पहले तो अपन ये देखिए भाई, इनकी पहचान कैसे करें? द्विकर्मक है, द्विकर्मक है। अब पहली क्रिया में तो लगा होता है को। क्या लगा होगा? को। पहले कर्म में तो क्या लगा होगा? को। और दूसरे कर्म में क्या से प्रश्न पूछने पर आने वाला शब्द क्या होगा? द्विकर्मक होगा। क्या होगा? द्विकर्मक। देखिए, जिस वाक्य में दो कर्म हो, अर्थात मैं ये कहूँ कि वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का जो प्रभाव कर्ता के अलावा दोनों क्रियाओं पर पड़े, दोनों कर्मों पर पड़े, तो वो क्या कहलाएगा? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो ये देखो, किसने? कर्ता ने। क्या पिलाया? दूध पिलाया।
क्या से उत्तर आ रहा है? क्या पिलाया? दूध पिलाया, तो कर्म हुआ। मैंने आपसे ये कहा था पहचानने में, पहले कर्म में तो को लगा मिलेगा, प्राथमिक कर्म हुआ। तो ये भी क्या हो गया? कर्म। किसको पिलाया? बच्चे को। तो हम कर्म दो देखते, एक तो क्या से और एक किसको से। ये भी प्रश्न पूछने वाला है, क्या और किसको। क्या से प्रश्न पूछने पर आने वाला कर्म कहलाता है निर्जीव, और किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला कर्म कहलाता है सजीव। क्या कहलाता है? सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। तो यहाँ दोनों कर्म हुए, जहाँ सबसे पहले प्रभाव पड़ रहा है माँ पर यानी कर्ता पर, और कर्ता के अलावा जो प्रभाव दोनों कर्मों पर पड़ रहा है, तो वहाँ कौन सी क्रिया हुई? द्वि कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। क्या हुई? द्वि कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब देखो मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। राम का दोस्त बड़ा बनेगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि क्रिया है साहब इसमें सकर्मक है, मान रहा हूं, क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जिस वाक्य में कर्म होते हुए भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है, अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अब देखो बनना क्रिया है, क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अब है तो है, लेकिन बड़ा बनेगा क्या? बड़ा बनेगा क्या? मैं जो कहूँ मेरा दोस्त बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा निकला। क्या निकला? बहुत बड़ा। अब ये तो कर्म तो निकल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा क्या निकला? तो देखें कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में वाक्य की पूर्ति के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता पड़ती है अर्थ की पूर्णता के लिए, और अर्थ की पूर्णता के लिए जो शब्द होते हैं ना, उन्हें कहते हैं पूरक शब्द। क्या कहते हैं? पूरक शब्द। अब देखो मेरा दोस्त, अब हम पूरक शब्दों का प्रयोग कर दे। वैसे ही मेरा दोस्त बड़ा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब अर्थ निकला मेरा दोस्त बहुत बड़ा निकम्मा निकला। अब अर्थ निकलेगा, इन्हें हम लिखेंगे नहीं, पर अपने हिसाब से देखो अब अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो मेरा दोस्त बड़ा निकला, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं अलग से ट्रिकी लेवल में भी अभी आपको बताऊंगा, ये तो मैं किताब की भाषा आपको बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त बड़ा निकला, मेरा दोस्त बहुत बड़ा निकला। तो जहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, जहाँ कर्म के होते हुए भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है, वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, पहले इन्हें देख ले। अब देखें साहब, अकर्मक क्रिया, एनिस नहीं, नॉन ट्रांजिस्टिव देखें आप कि जहां वाक्य का पूरा फल, क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, यानी जहां कर्ता प्रधान होता है वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। ये भी दो प्रकार की, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। जैसे मैं ये लिख दूं चिड़िया उड़ती है, अब देखो क्या से प्रश्न करेंगे, क्या उड़ती है? नॉनसेंस अर्थ है, ये कोई अर्थ थोड़ी पूछने की बात थोड़ी, क्या उड़ती है? तो अर्थ नहीं निकल रहा, निरर्थक शब्द आ रहा है, तो वहाँ क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। और अकर्मक में भी पूर्ण अकर्मक क्रिया, अर्थात जिसे अर्थ निकालने के लिए अन्य शब्दों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब जैसे मैं यूँ लिख लूँ, मेरी पत्नी निकली, अब देखो क्या निकली? अर्थ ही नहीं आ रहा, तो ये है तो अकर्मक क्रिया, लेकिन अकर्मक। अब जैसे चिड़िया उड़ती है तो हमें अर्थ पता है कि चिड़िया उड़ती है, अब मेरी पत्नी निकली, क्या निकली? हमें अर्थ का नहीं पता, तो वही पूरक शब्द आएंगे कि जहां वाक्य की पूर्णता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ निकालने के लिए, वो कहलाते हैं पूरक शब्द। में ये कहूं बेवफा निकली, अब अर्थ निकला,
कि मेरी पत्नी बेवफा निकली, या मैं यूँ कहूँ मेरी पत्नी सुंदर निकली, या मेरी पत्नी अच्छी निकली, तो ये कहलाते हैं पूरक शब्द। और ये वाक्य पूरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया। तो यहाँ हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप बताता हूँ, जो ये किताब की भाषा नहीं है, आप ढूंढते रह जाएं सर किताब में कहाँ लिखा है, ये लिखा है। मैं तो केवल फंडा बता रहा हूँ याद करने का कि कैसे 1 मिनट में हम इनको सॉल्व करते हैं। देखे सर, सबसे पहले तो एक बात कहता हूँ, मैं एक उदाहरण लिखता हूँ। जैसे कुत्ता दौड़ता है, चिड़िया उड़ती है। कुत्ता दौड़ता है, चिड़िया उड़ती है। अब मैं ये लिख देता हूँ कुत्ता, पहले तो ये देखिए कुत्ता दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कुत्ता। क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। तब कन्फ्यूजन करने के लिए तो ये डायरेक्ट दिख रहा है कर्मक क्रिया है, लेकिन कन्फ्यूजन करने के लिए वो क्या देगा? कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, चिड़िया आसमान पर उड़ती है। अब देखें, फंडा देख लेना क्लियर। 1 मिनट में अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर लें तो कहना कुत्ता दौड़ता है। अब देखो कवि क्या कह रहा है, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं कि जहां वाक्य का पूरा फल, पूरा लोड, पूरा जोर कर्ता पर पड़ता है। अब देखो यहाँ कर्ता कौन है? कुत्ता। अब कुत्ता दौड़ रहा है तो हैरान कौन हो रहा है? कुत्ता। परेशान कौन हो रहा है? कुत्ता। पसीना कौन के आ रहे? कुत्ते की। अब कुत्ता यदि सड़क पर दौड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? हैरान परेशान पसीना तो कुत्ते की आ रहा है। कुत्ता चाहे सड़क पर दौड़े, कुत्ता चाहे जमीन पर दौड़े, कुत्ता चाहे आसमान में दौड़े, कहीं भी दौड़े, हैरान परेशान कौन होगा? कुत्ता होगा। सेम चिड़िया उड़ रही है तो हैरान कौन हो रही है? चिड़िया। अब ये चिड़िया आसमान में उड़े, चिड़िया कहीं भी उड़े, इधर उड़े उधर उड़े, क्या फर्क पड़ता है? परेशान हैरान तो कौन हो रहा है? सब कर्ता हो रहा है। कौन हो रहा है? कर्ता। तो जहां पूरा लोड कर्ता पर पड़े, हैरान परेशान कौन हो? कर्ता हो, तो वहां क्रिया अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक। और मैं जैसे यूँ कहूँ, कभी कभी ऐसे तो प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ फंडा, कि यदि क्रिया पर क्या से प्रश्न करने पर आने वाला उत्तर यदि कर्ता ही आए, आने वाला उत्तर यदि कर्ता, वैसे तो उत्तर आते नहीं, लेकिन मान लो अपन के तो नहीं आ रहा है, यदि क्या से प्रश्न करने पर आने वाला उत्तर कर्ता ही आए तो वहां भी क्रिया अकर्मक होती है। जैसे क्या दौड़ता है? सब हम तो कि उत्तर आ रहा है कुत्ता दौड़ता है, तो कुत्ता है तो कर्ता। क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। तो जहां क्या से प्रश्न करने पर आने वाला उत्तर जो कर्ता होता है वो अकर्मक होती है। पूरा लोड यदि कहाँ पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो वहां क्रिया अकर्मक होगी। दूसरा फंडा में सकर्मक क्रियाओं का बताता हूं। जैसे राम फल खाता है। अब देखो, यदि प्रयोग करने पर, यूज करने पर कर्म कम पड़ जाए, खराब हो जाए, बदल जाए, तो वो क्रिया सकर्मक होती है। अब वैसे भी डायरेक्ट कह दिया, हमें दिख रहा है क्या खाता है? फल खाता है, तो हमें पता है सकर्मक क्रिया। लेकिन दूसरे रूप में देखो, राम फल खाता। अब कहोगे सर कम कैसे पड़ गया, खराब कैसे हो गया? देखो ये फल था, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे हमने इसको खाया तो इसका फिगर बिगड़ गया, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया और कमी पड़ गई। हुई कि नहीं हुई कमी? जैसे मैं कहूँ वह कबड्डी खेलता है। अब कहोगे सर कबड्डी में क्या खराब हुआ? देखो ये फिक्स टाइम का खेल है कबड्डी। अब मान लो 30 मिनट का खेल है, तो इसमें से 5 मिनट निकल गए, तो कमी हुई का ना हुई? तो जहां प्रयोग करने पर, यूज करने पर कमी आ जाए, बदल जाए प्रभाव में आकर के, तो वहां क्रिया सकर्मक होती है। तो वैसे तो अपन ये कह सकते हैं कि क्रिया पर क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ यस आ रहा है, हाँ या ना आ रहा है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है?
सकर्मक क्रिया। और यदि कुछ नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। मैंने आपको फंडे रूप में बताने की कोशिश की, यदि पूरा लोड, पूरा जोर, हैरान परेशान यदि करता ही हो रहा है तो वहाँ क्रिया अकर्मक होती है। मैं ये कन्फ्यूजन के लिए ऐसे शब्द दे देता है, जैसे कुत्ता दौड़ता है लेकिन कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, तो कोई अंतर नहीं है, दौड़ तो कुत्ता ही रहा है ना। ये थोड़ी है सड़क पर हम दौड़ रहे हैं, कुत्ता दौड़ रहा है। तो हैरान परेशान पसीना जितना भी कुछ हो रहा है वो कुत्ते के अंतर्गत हो रहा है, तो इसलिए वहाँ क्रिया कौन सी है? अकर्मक। चिड़िया आसमान में उड़ रही है और चिड़िया उड़ रही है, तो क्या अंतर है? उड़ तो चिड़िया रही है ना, हैरान परेशान तो चिड़िया रही है ना। तो जहाँ पूरा का पूरा लोड, आप ये मत कहना सर कैसे शब्द यूज कर रहे हैं आप, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जहाँ पूरा लोड कर्ता पर पड़ता है वहाँ क्रिया अकर्मक। और दूसरे रूप में ये कहें, यदि क्रिया पर क्या से प्रश्न करने पर आने वाला शब्द कर्ता ही होता है तो वहाँ 100% क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक। जैसे क्या दौड़ता है? कुत्ता। करता है क्या? उड़ रही है चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है। दूसरे रूप में मैंने कहा था कि जहाँ वाक्य का प्रयोग करने पर कर्म खराब हो जाता है, कर्म कम पड़ जाता है, बदल जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कभी कभी अब देखें, मैंने आपसे कहा था अपन कल्पना से प्रश्न करते हैं। कहाँ से प्रश्न करते हैं? कल्पना से। अब प्रश्न कैसे करते हैं उन सारी बातों को अपन देखें। कैसे? कभी कभी कल्पना से प्रश्न करें, कभी कभी ऐसी क्रिया आती है जैसे सोना, उठना, जागना, बैठना, खाना, ये देखें सब। अब प्रश्न ये आता है कि इनमें से जन्मजात सकर्मक क्रिया, जन्मजात अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो कल्पना से प्रश्न करेंगे। मान लो सोना है क्रिया, तो कोई भी कर्ता डाल लें। मान लो मैं राम दे देता हूँ, ठीक है, राम। मैं ये लिख दूँ राम सोता है, ठीक है। अब तो आया राम सोता है, तो क्या सोता है? राम सोता है। उत्तर में कर्ता आ रहा है, अकर्मक हुआ। चलो बढ़ा लेते इसे, राम बिस्तर पर सोता है। क्या फर्क पड़ता है? क्या सोता है? राम। सो तो राम ही रहा है। राम छत पर सोता है, राम नीचे सोता है, राम ऊपर सोता है, राम धरती पर सोता है, राम जंगल में सोता है, राम खाट पर सोता है। तो सो तो राम रहा है ना। कैसे भी प्रश्न बना लो कल्पना के हिसाब से, सकर्मक क्रिया हो ही नहीं सकती। राम कमरे में सोता है, मैं, तो ये कैसी क्रिया है? अकर्मक। कैसी क्रिया है? अकर्मक। अब देखो उठना, राम उठता है। क्या उठता है? राम बिस्तर से उठता है, राम ऊपर से उठता है, राम नीचे से उठता है। तो यहाँ क्रिया कैसी है? अकर्मक। अब देखो मैं जागना क्रिया देखते, मैं लिख दूँ जैसे राम से राम जगता है। कौन जगता है? राम। राम सुबह जगता है, राम शाम जगता है, राम दोपहरी को जगता है, राम कमरे से जगता है। कहीं से भी तो जगेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्रिया कैसी है? अकर्मक। कैसी क्रिया है? अकर्मक। अब देखो बैठना, राम बैठता है, चलो कोई बात नहीं है, राम बैठता है। राम छत पर बैठता है, क्या फर्क पड़ रहा है? बैठ तो राम रहा है ना, बैठ तो राम रहा है। अब राम छत पे बैठ, राम नीचे बैठ, राम ऊपर बैठ, राम इधर बैठ, राम उधर बैठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरान परेशान जितना भी फर्क पड़ रहा है वो राम पर पड़ रहा है। इसलिए कौन सी क्रिया हुई यहाँ? अकर्मक। अब देखो खाना, राम खाता है, ठीक है। क्या खाता है? पता नहीं। राम जलेबी खाता है। क्या खाता है? जलेबी। तो उत्तर आया कि नहीं आया? ये सकर्मक क्रिया है। तो ये जन्मजात क्या है? अकर्मक क्रिया। और इनका प्रयोग हम सकर्मक में भी कर सकते हैं और अकर्मक में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों
मैंने आपको बताया क्रियाओं के बारे में, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, कैसे इनका अपन भेद देख सकते हैं, किस आधार पर हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से भी आपको थोड़ा देसी भाषा में भी समझाने की कोशिश की, ट्रिकी लेवल में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आशा है मेरे इस टॉपिक से आप कुछ ना कुछ समझेंगे, और पूरी तरीके से नहीं तो कुछ आधार पर आपने समझने की अच्छी कोशिश आप करोगे। तो अगले टॉपिक में हम इनके अगले पार्टों के बारे में लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए